Hello student, I know you are waiting for your next lesson. So you are excited? Yes. Let's read our next lesson of 4th class which name is सुनीता की पहिया कुर्सी, जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी, जो कि लेसन है 12th। तो लेट्स रीड इट। इसमें पढ़ते हैं। एक लड़की होती है सुनीता। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही सोचते उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसे अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटका लिया। और फिर क्या था, पलंग का सहारा लेते हुए वो अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ जाती है। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आप जानने के लिए ये उत्सुक हो रहे होंगे कि वो पहिया कुर्सी पर क्यों जाती थी, क्या कारण है। तो बच्चों, उसको क्या है, बीमार हो गई थी तो उस कारण उसकी टांगे काम नहीं करती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम था, पर अपने रोजाना काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ लिए थे। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई और माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया। माँ अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई में जवाब दिया। तो जवाब देते हैं माँ। तो सुनीता ने कहा अलमारी में रखी है। माँ ने रसोई में से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है। 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी, पक्का। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पक्का माँ। तो सुनीता ने माँ से झोले में झोला लिया और उसमें रुपए डलवा लिए और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में बहुत मजा आता था, क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह खेलते हुए बच्चे दिखाई देते हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते और देखती है उनको, और वह थोड़ी उदास हो जाती है और वह उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू कहकर बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत ज्यादा था। सुनीता को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मनी मन खुश है, परंतु सोचने लगी ये लोग सब मेरी तरफ भला इस तरह से क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। माँ दूसरों से अलग नहीं हूँ, सुनीता से दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसने सीढ़ियों पर चढ़ना तो था, उसके लिए यह कर पाना मुश्किल हो रहा था। आसपास में सब लोग जल्दी में थे, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने इस तरीके से उसकी कुर्सी को ऊपर चढ़ा दिया। फिर सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया। मैं
अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। तो दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार ने उसे देखकर मुस्कुराया और चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसे हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने ऐसा गुस्से में कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वो ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने सुनीता को समझाया। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं बचपन से ही इस पर बैठकर चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मेरे पैरों से चला नहीं जाता, ऐसा सुनीता ने कहा। इस पहिया कुर्सी से पहियों को घुमाकर मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। क्यों नहीं अलग? वो क्योंकि अपना सारा काम खुद करती है और जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा, मैं भी वैसा ही करती हूँ। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े और फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी कोई परवाह नहीं थी। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। यू नो दैट, जैसे कि आपका बुक वर्क है और आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो प्रश्न उत्तर हैं, वो आपको पीडीएफ के थ्रू अवेलेबल हो जाएंगे। और जेन्युइनली सी बात है, आप लोग इसको बी केयरफुली और राइट करोगे नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।